आदित्य, क्योंकि छत्रपति शिवाजी से बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं और ख़ासतौर पर जिस रीजन में आपने जाकर फिल्म बनाई है, क्या ऐसा कोई चैलेंज कभी आया पॉलिटिकली ही, क्योंकि एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एक ऐसा इशू है जिस पर बहुत सारे विवाद और कंट्रोवर्सी हो चुके हैं, वो डर आपके मन में था? नहीं, देखो कैसे था, हमने किताब का सहारा भी लिया था बिकॉज किताब तो लोगों ने पढ़ी थी। किताब के 9 एडिशंस आ चुके थे, लोगों ने बहुत किताब पसंद की थी। तो अगर हम किताब को अडॉप्ट कर रहे थे तो हमें पता था कि किताब में जो चीज़ें बताई गई है वो लोगों ने एक सर्टेन लेवल तक एक्सेप्ट कर ली है। दूसरी बात ऐसी थी ना कि अगर ये खजाने की बात हो रही है और अगर हम कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का खजाना है, तो लोगों को जिस खजाने के बारे में पता है वो सूरत से लूटा हुआ खजाने के बारे में पता है। हमारे शो में जो खजाना है वो कम्प्लीटली अलग खजाना है। तो ये कौन सा खजाना है, और यहाँ से जो एक फिक्शन शुरू होता है, हमें थोड़ा सा डर नहीं था पर एक देखना था कि लोग हमारी स्टोरी, हमारी वर्जन, हमारा जो वर्जन होगा उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या। पर लोगों को वही पसंद आया, क्योंकि देखो कैसा है, ये सबको पता है कि दक्षिण दिग्विजय दौरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ था कि उनके राजा बनने के बाद उन्होंने तंजौर तक उनकी सवारी गई थी और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मंदिरों को वापस उन्होंने उनको बनवाया था जो खराब टूटे थे या ऐसे मंदिर तो थे। आपको ये नहीं लगा कि ये आपकी सीरीज उस रीजन में ही पॉपुलैरिटी के लिहाज से कन्फाइंड रह जाएगी, क्योंकि इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, खासतौर पर नॉर्थ में इतना नहीं है शिवाजी का। और पर वही है बात ना कि देखो क्या है, अगर आप छत्रपति शिवाजी के बारे में बात कर रहे हो और अगर नॉर्थ में ये सीरीज देखी जा रही है तो एज एन एडवेंचर शो भी ये देखी जा रही है ना। ऐसे नहीं दो साइड्स हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम एक हिस्ट्री लेसन आपको पढ़ा रहे हैं, हम एक्चुअली आपको एक बहुत एंटरटेनिंग शो दिखा रहे हैं जिसमें ये सब चीज़ें हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी में से ही बहुत सारे लोगों ने, जो हमें नंबर्स मिलते हैं ना, तो ऐसे थे कि बहुत सारे लोगों ने शो देखा है यहाँ पे, और जो हमें मैसेजेस आते थे वो ये भी थे कि हमें पता ही नहीं था इस चीज़ों के बारे में और देख के बहुत मज़ा आया। तो जो सिंहासन है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसके बारे में शो में बहुत बड़ी वो एक डिस्कवरी है, तो वो लोगों को पसंद आया। कितने लोगों ने यहाँ ऑडियंस में ये सीरीज देखी है, ये हॉटस्टार डिज्नी पर? हाथ उठा के बताइए। देखिए हार्डली, मतलब पीछे भी कुछ लोग हैं, तो हाथ दिखाई दे रहे, फ्रंट में तो है ही। अरे सारी लड़कियां कम से कम राजीव के लिए तो देख लीजिए यार सीरीज, कुछ नहीं तो। देखो मैं बताऊँ ये शो के बारे में एक बहुत चीज़, अभी आपने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप सोचो, हम सब के अंदर ना इतिहास जानने की रुचि होती है, बस हम उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर पढ़ते जाते हैं कि यार ऐसा भी हुआ, वैसा भी हुआ, वैसा भी हुआ। इस सीरीज़ की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर हम हिस्ट्री में गूगल पे जाके भी देखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक खजाना है जो कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एक खजाना था उनका। और जब औरंगज़ेब गए वहाँ पर रायगढ़ फोर्ट के ऊपर, और जब उन्होंने उस फोर्ट के ऊपर कब्जा किया, उन्हें सब कुछ मिला लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन नहीं मिला। तो ये हिस्ट्री में इतना तक तो लिखा हुआ है कि लेकिन वो सिंहासन गया कहाँ? वहाँ से बना फिक्शन कि आज के ज़माने का लड़का है जिसे इस बात का एहसास होता है कि वो उस सिंहासन का सेफ कीपर है, और वो जब उस सिंहासन तक पहुँचता है, दैट मेक्स द होल सीरीज़ वेरी एक्साइटिंग। तो बहुत ही मतलब बहुत ही क्या ऑर्गेनिक तरीके से इट विल गेट यू इन यू नो एज अ व्यूअर, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रीमाइस, क्योंकि आप एक खजाना ढूंढ रहे हो जो कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है। अब वो खजाना मिलता है कि नहीं मिलता, कैसे मिलता है, क्या वो सिंहासन मिलता है कि नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो कैसे मिलता है। आपने राजीव ये किताब पढ़ी थी जिस पर आधारित है? नहीं, ये मराठी में लिखी हुई किताब है। अच्छा। बट मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे उस किताब का जिस्ट मालूम था, मुझे मतलब जो जितना भी लिटिल बिट ऑफ आइडिया, थोड़ा बहुत आपको? बहुत लिटिल आइडिया था, लेकिन मैंने किताब, वो 800 पन्नों की किताब है ना, शायद 800 पन्नों की किताब है वो, जिसको हमने। तो उसके बाद आपने सीधे स्क्रिप्ट पढ़ी? सीधा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने। स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग आपको क्या लगा? कि मतलब जैसे होता है ना, कई बार आप पूरी पढ़ डालते हो, उसके बाद फिर आप यू गो 5 दिन में सोचूंगा मैं, क्या आपने इंस्टेंटली डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू डू इट? देयर वाज अ वेरी इमीडिएट कनेक्ट विद द स्क्रिप्ट, बिकॉज इमेजिन, एक तो ट्रेजर हंट होता है कि मैं खजाना ढूंढ क्यों रहा हूँ, लेकिन उस खजाने के पीछे जैसी छत्रपति शिवाजी महाराज का खजाना अगर लग जाए और वो उस खजाने को ढूंढता है, और उसे सबसे पहले तो इस बात का एहसास होता है कि मैं खजाने का शिलेदार हूँ। मतलब मैं, ये क्या मजाक है मेरे साथ में कि आप बता रहे हो कि मैं उस खजाने को का सेफ कीपर हूँ। बट जैसे जैसे उसके साथ में इंसिडेंट्स होते जाते हैं, एंड देन ही रियलाइजेस कि वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने का केयर टेकर है, एंड ही हैज़ टू फाइंड द खजाना, इससे पहले कि वो खजाना गलत हाथों में चले जाए।
तो ये अपने आप में इतना एक इंटरेस्टिंग प्रीमाइज है कि आई थिंक कोई भी एक्टर अगर पढ़ता उसे ही वुड हैव सेड आई वुड लव टू डू इट. सो एक ट्रेजर हंट अपने आप में बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक जॉनर होता है जो कि हम इंटरनेशनली बहुत देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ अगर ट्रेजर हंट हो तो आई थिंक दैट मेक्स द होल थिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग. आदित्य, आपका निर्देशन के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? ये आपसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा होगा, लेकिन जो आपके नाम के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी अटैच्ड है, ये क्या एक इत्तेफाक है या ये नहीं, आपके by इत्तेफाक ही choice? है. इत्तेफाक ही है. बहुत बार ऐसे होता है कि एज ए डायरेक्टर आपको सब करना पड़ता है. जब भी मैं शुरुआत कर रहा था, मैंने मराठी फिल्में एक 9-10 बनाई थी. तभी शुरुआत की मराठी में मेरी 2-3 फिल्में थी. तभी मुझे ऐसे लगा कि जो कॉस्ट्यूम टीम थी उनसे काम नहीं हो रहा था, तो मैंने वो काम कर लिया था. प्रोड्यूसर ने बोला था कि यार टाइटल दे दे, और वो टाइटल रह गया. तो एक्चुअली मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ. और एज ए डायरेक्टर ना, जब आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है तभी बहुत सारे नाम टैग्स लग जाते हैं. बट आई थिंक वो विकीपीडिया पे जो रह जाता है ना टैग, वो बहुत लोग पढ़ लेते हैं और उनको लगता है ऐसा कुछ, पर ऐसा कुछ है नहीं. बाय द वे, तुमने पूछा कि निर्देशन में आना कैसे हुआ, बता दूं ये थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है. ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें से ये फोर्थ जनरेशन है और जो अभी झंडे गाड़ रहा है.